सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी ज्यादा स्पाइसी न्यूज चल रही है बारसा से रिलेटेड। एंड्रे क्यूरी जो विक्टर ओ के एजेंट है, बहुत सी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इम्बापे की न्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और गार्सिया बैक टू बार्सिलोना, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यार सबसे पहले तो मैं आपको एम्बापे की अपडेट दे दूं। देखें, फेब्रिजियो रोमानो, जितने भी सोर्सेज, टॉप टियर सोर्सेज हैं, वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं एम्बापे टू रियल मैड्रिड इज वेरी क्लोज। और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, देयर इज नो हिंड्रेंस। चाहे वो चैंपियंस लीग जीत जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, एम्बापे विल साइन फॉर रियल मैड्रिड। और यही लग रहा है, इसी डायरेक्शन की तरफ सारी चीजें जा रही हैं कि ही विल बी अ न्यू रियल मैड्रिड प्लेयर। देखिए, मैसिवली रियल मैड्रिड इंप्रूव होगी अगर वो डेविस को भी साइन कर लेते हैं। इमेजिन द पेस, द क्वालिटी, विनीशियस, रोड्रिगो, क्या नाम है, एम्बापे, और फिर आप मिडफील्ड, आप सबको पता है कि इट इज स्टैग्ड। मे बी दे आर लुकिंग फॉर अनदर सेंटर बैक। तो भाई रियल मैड्रिड आर लुकिंग वेरी गुड और दे विल बी फेवरेट्स, आउटराइट फेवरेट्स फॉर एवरी कंपटीशन विद किलियन एम्बापे नेक्स्ट सीजन। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है रियल मैड्रिड फैंस के लिए। और मैंने कहा आपको जल्दी से एक अपडेट दे देते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी सी बारसा की न्यूज के ऊपर। देखिए, मैं एरिक गार्सिया की न्यूज के ऊपर बाद में डिस्कशन करता हूँ। भाई एक बहुत बड़ी, एक तरह समझ लेंगे, फाइट ही चल रही है, बिकॉज ये ओपन फाइट हो गई है। पहले सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई विक्टर रोक के जो क्लोज सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि विक्टर रोक को चावी विक्टर रोक से बात भी नहीं कर रहे, खिलाना तो दूर की बात है। उसके बाद आपको पता है वो सोर्सेज रिपोर्ट कर रही थी, तो हमने उतना ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब विक्टर रो के एजेंट हिमसेल्फ एंड्रे क्यूरी ने ये बात बोल दी है और बहुत से बॉम्बशेल्स ड्रॉप किए हैं। भाई उन्होंने बात बोली है कि भाई विक्टर, उन्होंने सेकंड किया इस सोर्स को, जो सोर्सेज रिपोर्ट कर रही थी कि भाई चावी ना सिर्फ उनको खिला रहे हैं, चावी उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। और विक्टर रोक ने यहाँ पे अपने ड्रीम क्लब बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए बहुत सी डबल ऑफर्स को रिजेक्ट किया था। उन्होंने विनीशियस को भी कोट किया है कि भाई 2-2.5 साल के अंदर आप उनका प्रोग्रेशन देखें, उनको खिलाया गया, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया और फिर जाके आउटपुट आपको नजर आई। तो उन्होंने बहुत से बॉम्बशेल्स जो है वो यहाँ पे ड्रॉप किए और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई विक्टर रोक लोन के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है बारसा की हिस्ट्री के अंदर भी और ये जनरली भी कि जो प्लेयर लोन के ऊपर जाता है ना, उसका कैरियर बस समझ लें ज्यादातर ज्यादातर नहीं हो पाता भाई कुछ। वो भी दोनों बोट्स के अंदर सवार रहता है, कश्तियों में सवार रहता है, नहीं हो पाता। तो उन्होंने क्लियरली कहा है या तो वी विल लुक फॉर सोल्यूशन, ही वांट्स टू स्टे, बट लेकिन अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो ही विल लीव बार्सिलोना ऑन परमानेंट ट्रांसफर, राइट। आई थिंक काफी क्लब्स होंगे, मुझे ऐसा लगता है अभी भी काफी क्लब्स होंगे इंटरेस्टेड। अब इसके अंदर मैं मेरा ओपिनियन क्या है, देखिए मैंने आपको बता दिया कि उसके एजेंट ने क्या बात की है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी ना, जब एजेंट इतना ओपनली आके ये बात बोल रहा है कि भाई वो मेरे से बात भी नहीं कर रहा। तो इसमें अब चावी का रिस्पॉन्स क्या है वो हम आपको बताएंगे। देखें, सबसे पहला मेरा ओपिनियन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कि चावी इज द मैनेजर, मैनेजर शुड डिसाइड किसने खेलना किसने नहीं खेलना, ठीक है। कुछ प्लेयर्स मैनेजर के जो है वो फेवर करते हैं, बहुत पसंद होते हैं मैनेजर को, कुछ प्लेयर्स जो है वो वर्कआउट नहीं करते और ट्रेनिंग के अंदर मैनेजर्स जो है वो देख रहे होते हैं। पब्लो टोरे का भी केस था, विक्टर रो का भी केस था, लेकिन पब्लो टोरे और विक्टर रो के केस के अंदर फर्क है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैनेजर ने डिसाइड करना है, लेकिन ये फेलियर है। क्यों फेलियर है मैनेजर का भी और पूरे क्लब का, पूरी टीम का, स्पोर्टिंग टीम का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखें, हमने देखा है कि चावी ने यंग प्लेयर्स को चांस दिया है, जिसके अंदर कुबारसी है, जिसके अंदर लमीन यमाल है, फरमीन है, और भी बहुत से प्लेयर हैं, बाल्डे, और उनको डेवलप भी किया है। लेकिन चावी का कुछ पोजीशंस को लेके एक ऑब्सेशन है, ठीक है। जैसे लेवेंडोव्स्की हग रहे हैं 1-1.5 महीना उन्होंने अच्छा खेला, वरना वो हगते रहे हैं, लेकिन वो ये भी नहीं करते कि चलिए आपने स्टार्ट कराना, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो अब वो नहीं अच्छा खेले तो 60 मिनट के ऊपर उनको निकाल के किसी और प्लेयर को लेके आया जाए। देखिए, नंबर 9 की ऑप्शन एक ही है। फेरन टोरेस के साथ भी ऐसा होता रहा है कि फेरन टोरेस बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर थे, गोल स्कोर कर रहे थे, बट लेवेंडोव्स्की को ही खिलाना था चावी को थ्रू आउट द सीजन। और फेरन टोरेस की फॉर्म चली गई, वो इंजर्ड हो गए, लेकिन उनको उनको नहीं खिलाया गया और लेवेंडोव्स्की से कंटिन्यू। तो ऑब्सेशन है, जैसे डेम्बले को लेके, कुछ प्लेयर्स को लेके, कुछ अच्छे प्लेयर्स भी होते हैं और कुछ मीडियोकर प्लेयर्स हैं, उनको लेके बहुत पब्लिकली कॉन्फिडेंस देते हैं, और बाकी प्लेयर्स को, मैंने डेम्बले से रिलेटेड ये बात कही थी आपको पिछले सीजन कि चावी जितना ओपनली कॉन्फिडेंस डेम्बले को दे रहे हैं ना, इतना किसी और को, रफीनिया को दे देना, तो वो उससे बेहतर परफॉर्म कर लेगा। तो कंसेलो है,
मतलब वो रुल रहे हैं, पिट रहे हैं अल क्लासिको के अंदर, लेकिन वो उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। फिर सर्जियो रोबर्टो से लेके रिलेटेड लेके आपने मीडियोकर प्लेयर से रिलेटेड ले आपने चावी की स्टेटमेंट्स देखी होंगी। अब रिसेंटली एरी गार्सिया, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ओपनली स्टेटमेंट दे रहे हैं ही शुड बी बैक, और मैं हमेशा से उनको चाहता था। बट एट द सेम टाइम एक प्लेयर जिसको आप रोते रहे हैं, जिसको आपने अप्रूव किया है साइनिंग के लिए, उसको आप मतलब देखें, अगर ये रिपोर्ट ट्रू है ना, तो दिस इज एब्सोल्युटली पैथेटिक। देखें, एक मैनेजर का काम होता है, अब डोकू भी हैं, वो इमेच्योर हैं, डेवलप कर रहे हैं। आप क्लॉप और उसको देखें, क्या नाम है, पेप गुर्डियोला को, भाई वो प्लेयर डेवलप करते हैं, टाइम लगता है, लेकिन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। बहुत ही रेयर होता है कि पेप की सिटी देख लें या क्लॉप की लिवरपूल देख लें, अगर मैनेजर ने एक प्लेयर अप्रूव किया है तो वो उसको डेवलप करते हैं, ठीक है, वो इसको इंप्रूव करने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं, और इंप्रूव ट्रेनिंग सेशंस में भी होता है और ऑन पिच होता है। सिर्फ ट्रेनिंग सेशन, ये जो बातें बोली जाती है ना, लेवेंडोस्की एक साल और रोके, रोक उसके साथ जो है वो लर्न करेंगे, उससे सीखेंगे लेवेंडोस्की, ओ भाई कोई प्लेयर नहीं सीखता ट्रेनिंग सेशन के अंदर। मेन जो आपकी लर्निंग होती है वो मैच मिनट्स अंडर प्रेशर होती है ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। ट्रेनिंग सेशन के अच्छे बहुत प्लेयर जो है वो हमने रोनाल्डिनो देखे हैं, मेसी देखे हैं, जो कि मैच के अंदर कुछ नहीं कर पाते। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है कि लैक ऑफ कमिटमेंट है यहाँ पे विक्टर रू की तरफ से। आप देखें वो कितना बल्क, मैंने ये चीज मेंशन की थी कि वो बहुत बल्की आए थे, इसका मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, ही इज इन परफेक्ट शेप नाउ। और जितने भी मैचेस खेलने को इतना बुरा नहीं लगे। कौन से लेवेंडोस्की लिंकअप प्ले के अंदर जो है वो रोनाल्डिनो बने हुए हैं, या फिर पता नहीं सर्जियो अग्युएरो बने हुए हैं, जो कि आपको बहुत बड़ा डिफरेंस लग रहा है। आई नो लेवेंडोस्की एक्सपीरियंस इज अ ब्रिलियंट, और विक्टर रोक बहुत पीछे हैं। बट यार पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप जहां पे आपको इतनी जरूरत है, वहां पे भी आप उसको यूज नहीं कर रहे, इसका मतलब आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि फिर वो ये बातें ठीक हो सकती हैं कि आप कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हो प्रॉपरली। अब चाबी स्टेटमेंट देंगे तो मेन चीज जो है वो कहानी सामने आएगी, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप प्रॉपर कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे। देखिए, मैं ये बात भी बोल देता हूं कि सब बकवास है, विक्टर रू के एजेंट जो भी बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन चल रही है, सब कुछ है। मैं एक और चीज के ऊपर पॉइंट आउट करना चाहता हूं, फेलियर क्यों है ये चाबी का, और पूरे पूरे क्लब का फेलियर क्यों है। यार क्या बाकी क्लब्स क्या 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 कर रहे हैं, वो उनकी स्काउटिंग आपने देखी है? अगर आपको लगता है ये बारसा के लेवल का प्लेयर नहीं है, तो यार आपके अंदर इतनी इतनी इमेजिनेशन नहीं है, इतना आपके अंदर टैलेंट नहीं है कि आप रियलाइज कर सको कि एक प्लेयर बारसा के लेवल का है या नहीं है। मतलब ये फेलियर है चावी का, ये डेको का फेलियर है, पूरी स्काउटिंग टीम का ये फेलियर है। ये तो सैक हो जाने चाहिए इस फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर। अगर ये बारसा के लेवल का प्लेयर नहीं है, तो आपने उसको साइन कैसे कर लिया इतने पैसे देके? ये है मेन पॉइंट एंड के ऊपर, कि भाई अगर वो बारसा के लेवल का प्लेयर नहीं, तो फेलियर आप सबका, सबका फेलियर है, सिर्फ चावी का नहीं, सबका फेलियर है। तो यार दिस इज वेरी अगली सिचुएशन। एक यंगस्टर आया है और आपने उसके साथ मतलब, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, देखिए वो खेल नहीं रहे वो अलग बात है, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, दिस इज वेरी वेरी बैड। इसका मतलब यह है कि भाई अगर एक प्लेयर, सारे प्लेयर आर्दा गुलर और पता नहीं कौन कौन जो है वो इधर उधर चले गए, कोई स्पर्स चला गया, कोई रियल मैड्रिड चला गया, जितने भी काफी यंग प्लेयर्स थे, और एक प्लेयर जो है कि आपके पास आया है, और अगर आप इस तरह उससे कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे, अगर ये ट्रू है, बाय द वे एजेंट बोल चुके हैं कि वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह है कि फिर कोई और यंग प्लेयर नहीं आने वाला, वो कम पैसों में, आधे पैसों में आपके पास नहीं आने वाला। तो अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, अपनी मैन मैनेजमेंट इंप्रूव करें, और अपनी स्काउटिंग इंप्रूव करें। और दूसरी तरफ है ये आरी गार्सिया की क्या न्यूज चल रही है भाई, ये चावी को क्या हो गया भाई, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? वी हैव कुंडे, वी हैव अराहो, वी हैव क्रिस्टनसन, वी हैव इनिगो मार्टिनेस, वी हैव कुबारसी, 5 सेंटर बैक है। अब एरी गार्सिया को ये वापस ला रहे हैं। चले अगर सेंटर बैक कोई सेल होगा तो समझ भी लगती है मुझे, लेकिन अगर कोई सेंटर बैक सेल नहीं होगा तो एरी गार्सिया मतलब यहां पे थ्रीसम करने आ रहे हैं मिडफील्ड के अंदर क्रिस्टनसन और क्या नाम है सर्जियो रोबर्टो के साथ। क्यों आ रहे हैं एरी गार्सिया? जब उसकी मार्केट वैल्यू 15 से 20 मिलियन यूरो, तो भाई क्यों नहीं बेचते? कितने चांसेस और देने, 1.5 सीजन पूरा उसने खेला था, नहीं है वो। ही इज अ गुड बॉल प्लेइंग मिडफील्डर या सेंटर बैक आप कह सकते हैं, बट डिफेंसिवली ही इज नॉट गुड। वो आपको 20 में से कोई एक गेम के अंदर अच्छा डिफेंसिवली परफॉर्मेंस दे देंगे। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन? ठीक है, एक तो हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। वी नीड टेक्निकली करेक्ट प्लेयर ऑल द टाइम। आपको थोड़ी सी फ्रीडम भी देनी पड़ती है प्लेयर्स को, जैसे विक्टर रो के केस के अंदर, भाई गो एक्सप्रेस योर सेल्फ। अबे ये क्या हर वक्त मजाक है, अडेप्ट अडेप्ट अडेप्ट? भाई सारी दुनिया ऐसे नहीं करती कि आप अडेप्ट अडेप्ट, भाई आप उसको खिलाओ, वो थोड़ा सा फ्रीडम दो, और उसके बाद वो अडेप्ट करेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता।
और ये एरिक गार्सिया का क्या क्या ऑब्सेशन है भाई, मुझे समझ नहीं लगती। व्हाई एरिक गार्सिया इज कमिंग, व्हाई वी आर गोइंग बैक, व्हाई वी आर स्टिल स्टक इन पास्ट विद सर्जियो रोबर्टो। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। I'm really sorry. I cannot defend. I'm not with Xavi on this Eric Garcia, on this Sergio. जब एरिक गार्सिया और सर्जियो रोबर्टो जैसे प्लेयर को ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, डेम्बले जैसे स्नेक को ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, और आप विक्टर रोक जैसे प्लेयर्स को या फिर बाकी प्लेयर्स को जो कि दिन रात जो है वो वर्क हार्ड करते हैं, रफीनिया के साथ भी यही होता था, उनको आप कॉन्फिडेंस नहीं देते। तो आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दिस, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नॉर्मली मैनेजर शुड डिसाइड, बट ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए आपके सर्टेन प्लेयर्स को लेके। सिंपल एज दैट। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।